नमस्कार विद्यार्थियों, मरुधर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने राष्ट्रीय दल देखे तो राष्ट्रीय दलों की व्याख्या भी अपन ने की है। उसी कड़ी के अंदर आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो राजनीतिक दल ही है। लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर भी स्थानीय या जो क्षेत्रीय दल हैं या जो राज्य स्तरीय दल हैं, उनके ऊपर क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। अब जो राज्य स्तरीय दल हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं, उन दलों को मान्यता कैसे मिलती है? तो हमारे देश के अंदर क्या है, एक चुनाव आयोग है और वो जो चुनाव आयोग है वो इन दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, इनको संरक्षण प्रदान करता है। तो इनका जो मान्यता का आधार है वो ये है कि चुनाव चिन्ह, संरक्षण और आवंटन आदेश 1968, कौन सा आदेश है? 1968 में चुनाव आयोग द्वारा, जो चुनाव आयोग था इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा 2 दिसंबर 2000 ईस्वी को 2 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण क्या किया, परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के बाद में फिर उसने 14 मई 2005 ईस्वी को इसमें पुनः परिवर्तन किया। क्या किया? इसके अंदर फिर पुनः इसमें परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के आदेश अनुसार, ये जो परिवर्तन किया, इस परिवर्तन के आदेश अनुसार राज्य दल की मान्यता उस दल को जब भी प्राप्त हो सकती है जब वो ये कई इसकी शर्तें हैं निर्वाचन आयोग द्वारा जो बताई गई हैं, उन शर्तों को यदि वो पूरा करता हो। तो अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं वो अपन देखिए, एक बार नोट कर लेंगे। तो शर्त नंबर 1 लिखेंगे अपन कि जो स्थानीय या राज्य स्तरीय दल, ये जो है या क्षेत्रीय जो दल है, इनको मान्यता जो मिलती है उसकी जो शर्तें हैं उसके अंदर अपन नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि राजनीतिक दल गत विधानसभा, राज्य में क्या होती है भाई, विधान सभा होती है और विधान परिषद होती है। तो राजनीतिक दल गत विधानसभा के आम चुनावों में, विधानसभा के आम चुनावों में राज्य विशेष के अंदर, आम चुनाव में राज्य विशेष में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो, 6% प्राप्त किया हो, या भाई विधानसभा के जो चुनाव हुए, राजनीतिक दल गत विधानसभा के जो आम चुनाव हुए, उन आम चुनाव में राज्य विशेष के अंदर, चाहे वो कोई सा भी राज्य है, उसके अंदर जो कुल प्रयुक्त वैध मत गिरे हैं, उन वैध मतों का कम से कम कितना, 6% उसने क्या किया, जो वो प्राप्त किया हो।
या राज्य विधानसभा में, या राज्य विधानसभा में, या राज्य विधानसभा के अंदर, भाई जो प्रयुक्त वैध मत यानी कि जितने मत पड़े थे उन मतों का उसने 6%, या फिर जो राज्य विधानसभा में उस दल ने कम से कम 2 स्थान प्राप्त किए हैं, कम से कम 2 स्थान क्या किए हों, प्राप्त किए हों। पहली शर्त कि राजनीतिक दल गत विधानसभा के जो आम चुनाव हुए उन चुनावों में राज्य विशेष के अंदर, चाहे वो कोई सा भी राज्य है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है, उसमें कुल जो प्रयुक्त वैध मत पड़े हैं उन मतों का उसने कम से कम या तो 6% हासिल किया है, या फिर राज्य विधानसभा के अंदर, उसी राज्य विधानसभा के अंदर उस दल ने कम से कम 2 स्थान प्राप्त किए हैं, या फिर नंबर 2 में अपन लिखेंगे कि उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार, उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार, उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार लोकसभा के गत चुनावों में, लोकसभा के गत आम चुनावों में, लोकसभा के गत आम चुनाव में कुल प्रयुक्त वैध मतों का, कुल प्रयुक्त वैध मतों का, कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6%, कम से कम 6% प्राप्त किया हो, 6% प्राप्त किया हो, या फिर उस दल का, या फिर उस दल का, या फिर उस दल का, या फिर उस दल का कम से कम एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य राज्य से, एक सदस्य किससे, राज्य से लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुआ हो, के लिए निर्वाचित हुआ। दूसरी शर्त यह है भाई कि उस राजनीतिक दल का, चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल है, उसके उम्मीदवार लोकसभा के जो गत आम चुनाव हुए उनमें जो कुल प्रयुक्त वैध मत गिरे हैं उनका कम से कम उसने 6% हासिल किया है, या फिर उस दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य के अंदर, राज्य से लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुआ हो, तो वह जो दल है वो क्या बन जाएगा, क्षेत्रीय दल का उसे दर्जा प्राप्त हो जाएगा, या राज्य स्तरीय दल का उसे दर्जा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3 में लिखेंगे अपन नंबर 3 डालेंगे और पॉइंट नंबर 3 लिखिए नंबर 3 के अंदर,
या फिर क्या है भाई, वह राजनीतिक दल, वह राजनीतिक दल, वह राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनावों में, विधानसभा के गत आम चुनावों में, विधानसभा के गत आम चुनावों में कम से कम या वह दल, राजनीतिक दल जो है विधानसभा के गत आम चुनाव में कम से कम 3%, कम से कम कितना भाई, 3%, कम से कम 3% स्थान, कम से कम 3% स्थान, या तो उसने कम से कम 3% क्या स्थान प्राप्त किए हैं, या कम से कम 3 स्थान, या कम से कम 3 स्थान, और इन दोनों में से, इन दोनों में से जो अधिक, इन दोनों में से जो अधिक, इन दोनों में से जो अधिक प्राप्त कर ले, जो अधिक क्या कर ले, प्राप्त कर ले। तो ये कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों में से, इन तीनों शर्तों में से वह दल यदि स्थिति प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। कि भाई जैसे तीसरी शर्त ये कि वह राजनीतिक दल विधानसभा के जो गत आम चुनाव हुए थे तो उस राज्य विधानसभा के अंदर उसने कम से कम कितने 3% स्थान प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो इसका अपने को 3% ज्ञात करना है तो कितनी होगी, 6 सीटें होगी। कितनी होगी, 6 सीटें होगी ना, फॉर एग्जाम्पल। तो 6 सीटें या तो उसने प्राप्त की है या फिर कम से कम उसने 3 स्थान प्राप्त किए। अब ये एक शर्त इसमें ये भी लगा दी कि या इन दोनों में से जो अधिक, इन दोनों में से जो भी अधिक हो वो प्राप्त कर ले तो उस दल की स्थिति क्षेत्रीय दल के अंदर काउंट होने लग जाएगी। अब क्षेत्रीय दल जो है अपन उनको देखते हैं कि भाई कौन कौन से हैं। अब अपन इनकी स्थिति ये देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों की जो पोजीशन है ना वो लगभग अब तक स्थिति ये थी कि भाई पहले तो इतना इनका वर्चस्व नहीं था, स्टेट के अंदर ही ये अपना वो रखते हैं वर्चस्व, राज्य के अंदर ही। राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है वो राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की मतलब नीतियों के अनुरूप वो अपना कार्य करती हैं, बल्कि ये राज्य विशेष के लिए ही करती हैं जो क्षेत्रीय दल होते हैं जो, और विशेष स्थानीय लोगों का इसके अंदर ज़्यादा वो रहता है और ये राज्य के बारे में ही सोचते हैं, जबकि राष्ट्रीय जो पार्टियां होती हैं वो किसके बारे में सोचेंगी, वो अपने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचती हैं। और उनका ध्येय ये होता है कि भाई राष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और इनका ध्येय है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसका, राज्य का विकास हो। तो अब तक पोजीशन ये रही कि भाई अब तक स्थिति ये थी कि क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव में अपनी शक्ति और प्रभाव का सीमित ही परिचय दे पाते थे, इतना उनका वर्चस्व नहीं था। लेकिन अपन देखें कि जैसे 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 15वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए उनके अंदर इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपना उसके अंदर भारी वृद्धि हुई है इसके अंदर। तो अपन देखते हैं कि देखिए 11वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए, 11वीं लोकसभा
चुनावों के अंदर 11वीं लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने इन सभी दलों ने मिलकर के जो स्थान प्राप्त किए वो 125 सीटें प्राप्त की। कितनी की? 125 सीटें प्राप्त की इन्होंने। अब 12वीं वही लोकसभा चुनावों के अंदर 11वीं में तो 125 सीटें इन्होंने क्या की? प्राप्त की, सभी दलों ने मिलकर के। ये क्या है कि राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और फिर उन पार्टियों को क्या समर्थन देते हैं। और लगभग अपन ने देखा कि जो गठबंधन की सरकारें बनी उनके अंदर इन दलों ने अपना जो समर्थन दिया उस समर्थन के अनुरूप लगभग जो इनके प्रमुख थे वो वहाँ केंद्र के अंदर क्या बने? मंत्री बने। तो ये अपना और स्वार्थ भी राज्य के लिए सिद्ध किया इन्होंने। तो यही है कि ये समर्थन दे देते हैं राष्ट्रीय दलों को। उनके पास क्या सीटें कम रहने के कारण वो भी इन दलों को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं और प्रलोभन दे दिया जाता है इनको कि भाई आपको मंत्री वगैरह बना दिया जाएगा। तो 12वीं जो लोकसभा हुई ना, 12वीं लोकसभा में इन्होंने 170 सीटें प्राप्त की। कुल मिलाकर के इन दलों ने 170 सीटें क्या की? प्राप्त की। फिर 13वीं लोकसभा की जैसे चुनाव हुई तो फिर 13वीं लोकसभा में इन्होंने 190 सीटें प्राप्त की। कितनी की? 190 सीटें इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद 14वीं जो लोकसभा हुई और 14वीं लोकसभा के अंदर फिर थोड़ा सा एक ग्राफ डाउन हुआ, उसके अंदर 171 सीटें प्राप्त की इन्होंने। कितनी की? 171 सीटें प्राप्त की। 15वीं लोकसभा की जैसे चुनाव हुए तो 15वीं लोकसभा में इन्होंने 158 सीटें प्राप्त की। इन सभी राजनीतिक दलों ने जो क्षेत्रीय दल थे, राज्य स्तरीय दल थे, उन्होंने और किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वहाँ जो गवर्नमेंट बनी उनको क्या किया? समर्थन दिया इन्होंने। तो ये स्थान इन्होंने प्राप्त की। लेकिन 16वीं लोकसभा के जैसे चुनाव हुए तो अपने को पता है कि 16वीं लोकसभा के अंदर क्या हुआ कि एक मोदी लहर चली और मोदी लहर के अंदर बीजेपी ने लगभग सभी दलों को क्या कर दिया? पछाड़ दिया, उनको परास्त कर दिया और स्पष्ट बहुमत आया उनका, 282 सीटें आई। उसके बाद फिर 17वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 303 आई। इसलिए उनको अन्य दलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें अन्य दलों को हमारे अंदर शामिल करना है और फिर अपनी गवर्नमेंट चलानी है। तो ये इनकी पोजीशन रही है। अब अपन ये देखते हैं कि भाई प्रमुख जो क्षेत्रीय दल हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट में उनका वर्चस्व है और प्रमुख उनके कौन कौन है। जैसे अपन कुछ इनकी जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकता है अपने कि भाई क्षेत्रीय दलों के कुछ नाम लिखिए। जैसे हो सकता है 4-5 दलों के नाम लिखवा ले हो, या फिर उनके प्रमुखों के नाम भी पूछ सकता है वो, या वर्तमान में उनके पोजीशन वगैरह भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि भाई राष्ट्रीय जो पार्टियां उनके साथ में गठबंधन करते हैं तो क्यों करते हैं। क्योंकि वो जो राज्य स्तरीय जो दल हैं वो राज्यों के अंदर अपने राज्य का विकास करने के लिए, अपनी पार्टी का डेवलपमेंट करने के लिए भी वो दूसरे दलों को क्या करते हैं? अपना समर्थन दे देते हैं और फिर कुछ ना कुछ मंत्री पद क्या कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं और फिर उसके अनुरूप उस राज्य से लगभग उस मंत्रालय के अंदर जो उनको मंत्रालय मिलता है लगभग शायद उस मंत्रालय में उसी राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार दिया जाता है। जैसे रेल मंत्रालय लालू जी के पास में रहा, दूरसंचार मंत्रालय पासवान जी के पास में रहा और रेल मंत्रालय भी उनके पास में रहा। लगभग अपन जहाँ देखेंगे ना वहाँ जो बिहार के नागरिक हैं वो लगभग शायद आपको हर जोन के अंदर मिलेंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मुहिम छेड़ा हुआ है। तो अपन देखते हैं क्षेत्रीय दल हैं वो कि भाई कौन कौन से हैं, कौन से राज्य में इनका ज़्यादा वर्चस्व है और इनके प्रमुख कौन हैं। तो नंबर 1 के अंदर अपन देखेंगे जनता दल यू।
नंबर 1 में जनता दल यू। और जनता दल यू जो है ये किसमें, ये बिहार राज्य के अंदर है। बिहार राज्य में इसका बढ़िया अपना वर्चस्व है, वहाँ इसकी गवर्नमेंट भी है। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, शरद यादव जी है। कौन है, शरद यादव जी। और अभी शरद यादव जी में भी क्या, एक लालू जी का जनता दल था, तो उससे अलग होकर के इन्होंने फिर ये जनता दल यू बनाया है इन्होंने, शरद यादव जी ने। ऐसे भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की क्या बनी है, गवर्नमेंट बनी। अब नंबर 2 पर हम देखते हैं समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके जो प्रमुख है ना भाई, वो कौन है, मुलायम सिंह जी। और अभी अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही शायद अपने बागसुर क्षेत्र के अंदर भी अपने को मुकेश भाई याद आ जाते हैं कि मुकेश यादव है जो समाजवादी पार्टी से क्या लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपने स्थानीय नेता हैं वो। तो समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही शायद उनका नाम अपने को याद आ जाता है। तो वो मुलायम सिंह उसके प्रमुख थे। उसके बाद में फिर अभी अखिलेश यादव जी ने बागडोर संभाल ली। अकाली दल नंबर 3 पर अपन लिखेंगे अकाली दल। और अकाली दल जो है ये कहाँ पर, पंजाब में इसका वर्चस्व है। और इसके जो प्रमुख है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल, इसकी गवर्नमेंट लगभग पंजाब के अंदर बढ़ती है। प्रकाश सिंह बादल मतलब ये दल क्या है, इनके विचारों में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हुआ है और इसलिए ये उन पार्टियों से अलग होकर के फिर उन्होंने अपना खुद का दल बनाया है। द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म नंबर 4 में लिखेंगे अपन द्रविड़ मुन्नेत्र और कड़गम। इसे डीएमके क्या बोलते हैं, डीएमके भी बोलते हैं। और इसके जो प्रमुख है ना वो ये राजा दयानिधि और दयानिधि कौन, मारन, दयानिधि मारन। और इनके अलावा टीआर बालू ये प्रमुख रहे हैं। और इन्होंने चुनाव के अंदर धूल भी चाटनी पड़ी है। नंबर 5 में अन्ना डीएमके। अन्ना डीएमके ये वैसे दक्षिण की पार्टियां हैं। साउथ भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इनका वर्चस्व ज्यादा है। और अन्ना डीएमके इसके रहे हैं रामचंद्रन जी और भाई सुश्री जयललिता। और वो लगभग ये जो साउथ के अंदर है उन राज्यों में, कर्नाटक के अंदर तो शायद इनकी गवर्नमेंट वगैरह भी रही है, काफ़ी ये सीएम भी रही है सुश्री जयललिता जी हैं जो, रामचंद्रन जी वगैरह ये। नंबर
6 के अंदर अपन देखेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जम्मू कश्मीर नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है इसके शेख अब्दुल और ये तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा रही है। शेख अब्दुल जी का देहांत होने के बाद में फारूक अब्दुल्ला ये वैसे सेंटर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं फारूक अब्दुल्ला जी। और फारूक अब्दुल्ला का नाम लेते ही साथ आपको कुछ याद भी आ गया होगा कि अपने जो सचिन पायलट जी हैं वो इनके क्या है, दामाद हैं फारूक अब्दुल्ला जी, क्योंकि पायलट के टाइम के ही मिनिस्टर थे वहाँ पर और ये दोनों वहाँ पर पढ़ते थे बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर। नंबर 7 के अंदर अपन लिखेंगे तेलुगु देशम।